गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो है सेकंड चैप्टर पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारे लिए एक मित्र का काम भी करते हैं और हमारे लिए एक शत्रु का काम भी करते हैं। तो कल हमने जो है एज ए फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल होते हैं वो हमने कर लिया था। आज जो है एज ए फो, कि हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से हार्मफुल होते हैं, तो वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि किस प्रकार से हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हानि पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स cause diseases in plants and animals. जैसे आपका क्रॉप्स हैं, प्लांट्स में किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हानि पहुंचाते हैं। जैसे हमारे गेहूं है, गेहूं की जैसे जब गेहूं पकने लगता है, बालियां आ जाती है, तो उसकी जो बालियां होती है वो क्या होती हैं, काले रंग की हो जाती हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये डिजीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होने वाली। इससे क्या होती है, जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। अब जैसे आपने गन्ना देखा, शुगर केन देखा है आपने, वीट, शुगर केन के अंदर जैसे जो हमारी गन्ने की पोरी होती है वो रेड कलर की हो जाती है, बीच में से रेड हो जाता है। तो कौन सा होता है शुगर केन का कौन सी बीमारी होती है, वो रेड रोट ऑफ शुगर केन। तो इसी प्रकार से जो है एनिमल्स में होने वाली जो बीमारियां होती हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में होने वाली होती हैं, टाइफाइड है, कोलरा है, पोलियो, मलेरिया, चिकन पॉक्स, ये सब जो है ह्यूमन बींग्स में होने वाली बीमारियां हैं। ह्यूमन बींग्स में होने वाली बीमारियां जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, चिकन पॉक्स है, ये सब जो है डिजीजेस किसके द्वारा होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो एक तो ये है, और सेकंड इसके अंदर क्या है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, हमारे भोजन को जो है खराब कर देते हैं। स्पॉइल आवर फूड, हमारे भोजन को खराब करते हैं। हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, जहां अगर नमी वाली जगह हो वहां पर कपड़े पड़े हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर अपना अटैक कर देते हैं और उनको खराब कर देते हैं। और जैसे जो भी लेदर से बनी हुई चीजें होती हैं, जैसे आपके शूज होते हैं, बैग्स होते हैं, वो सब जो हैं अगर नमी वाले स्थान पर रखे हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अटैक करके लेदर से बनी हुई चीजों को भी खराब कर देते हैं। इसके अलावा जो है some microorganism causes our food items। थर्ड इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो एनिमल्स के द्वारा जो होने वाली बीमारी है, यहां मैंने आपको प्लांट्स वाली बता दी थी और ये ह्यूमन बीइंग वाली बता दी थी। और एनिमल्स से जो होने वाली बीमारियां होती है वो क्या होती हैं, एनिमल्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीजेस फैला देते हैं वो क्या है, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल, इसके बाद जो है आपका एक टॉपिक और आता है। ये तो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा भोजन होता है
उसको यदि हम वैसे बनाकर रख देते हैं तो क्या होता है, वो हम एक टाइम खा सकते हैं, अगले टाइम तक जो है खराब हो जाएगा। लेकिन उसको जो है हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, उसका संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन, कि हाउ डू वी प्रिजर्व फूड एट होम, कि हम अपने भोजन को घर पर कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसको जैसे हमारी मम्मी है, हमारा भोजन वगैरह है, जैसे आपके लिए जो है क्या करती हैं, अचार के रूप में जैसे बनाकर रख देती हैं तो काफी दिनों तक वो चल सकता है। तो उसमें क्या किया जाता है, वो प्रिजर्व किया जाता है उसको। तो ये आपका टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन कि किस प्रकार से भोजन का संरक्षण किया जाता है, उसको किस प्रकार से संरक्षित हम रख सकते हैं। जैसे ब्रेड है, वो कई दिनों तक रखी रहेगी तो क्या हो जाएगी, उसके ऊपर फंगस लग जाएगी। हरे रंग का आपको एक पदार्थ दिखाई देगा, वो क्या होता है, फंगस होता है, वो ब्रेड को खराब कर देता है। इसी प्रकार से जैसे मैंगो है, कई दिनों तक रखा रहेगा, वो भी खराब हो जाएगा। कोई भी जैसे फूड आइटम है, अगर हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे तो वो हमारा जल्दी से खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिसके द्वारा कि हम अपने भोजन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो केमिकल मेथड है, सबसे पहले मेथड्स, by which we preserve our food items, कि जो हमारे फूड आइटम हैं उनको हम किस किस मेथड के द्वारा जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो फर्स्ट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है, जैसे हम अपने फूड के अंदर साल्ट्स का प्रयोग करते हैं, एडिबल ऑयल्स का प्रयोग करते हैं, एडिबल ऑयल्स कि जिन तेलों का हम प्रयोग खाने में करते हैं, खाने वाले, तो ये डालने के पश्चात अगर हम अपने भोजन में साल्ट्स का यूज करते हैं, एडिबल ऑयल्स का यूज करते हैं, तो ये जो है आपका किसका काम करता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है ये, कि भोजन को खराब होने से बचाता है। तो जैसे हम अचार डालते वक्त उसके अंदर क्या डालते हैं, साल्ट का प्रयोग करते हैं, तेल का भी प्रयोग करते हैं, इससे जो हमारा पिकल क्या होता है वो खराब नहीं होता है। जैसे साल्ट प्लस पिकल, साल्ट प्लस एडिबल ऑयल प्लस जैसे हमने मैंगो का जो है पिकल तैयार किया, तो ये इसके अंदर किसका काम करेंगे, प्रिजर्वेटिव का काम इसके अंदर ये करेंगे। अब है जैसे साल्ट्स के द्वारा मीट, फिश, इनको जो है प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाता है कि पूरी तरह से मीट को या फिश को जो है किससे कवर्ड किया जाता है, कवर्ड बाय साल्ट, कि पूरी तरह से इनको जो है साल्ट से कवर कर दिया जाता है, जिससे वो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करते हैं। इसी प्रकार से आपका जो है आंवला है, रॉ मैंगो है, कच्चे आम है, उनके अंदर भी जो है इस प्रकार से हम साल्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें अगला जो है टॉपिक आता है, इसके अंदर केमिकल मेथड साल्ट्स और एडिबल ऑयल का बताया मैंने। अब दूसरा इसके अंदर आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी कि हमें जिस चीज को जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में रखना है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में हम क्या प्रयोग करेंगे, उसके अंदर जो है हम शुगर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें जैम, जेलीज ये हम तैयार करते हैं, तो इसके लिए हमें जो है शुगर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हमारे भोजन को खराब होने से बचाता है। तीसरा इसके अंदर होता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि भोजन को जो है अगर वो ज्यादा मौसम के अनुसार अगर ज्यादा गर्मी है तो ज्यादा गर्म टेम्परेचर पर वो रहेगा तो खराब हो जाएगा, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा ठंडे में रहेंगे तो खराब हो जाएंगे। अब जैसे आप दूध का इस्तेमाल करते हो,
तो दूध का इस्तेमाल आपने करना है। तो जैसे आपका पैकेट्स में दूध आता है तो उसमें क्या होता है कि उसको पास्चराइज्ड मिल्क, क्यों उसके ऊपर लिखा होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो उसके ऊपर क्यों लिखा होता है, क्योंकि उसके अंदर दूध को जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर जो है गर्म किया जाता है मिल्क को, और कितने सेकंड तक, वो 15 से 30 सेकंड तक उसको गर्म किया जाता है। और फिर उस दूध को इंस्टेंटली, तुरंत ही जो है क्या किया जाता है कि उसको ठंडा किया जाता है, चिल्ड, और फिर उसको जो है स्टोर करके रख दिया जाता है, जिससे हमारा दूध जो है खराब नहीं होता। और इसी प्रकार से कुछ भोजन हमारा ऐसा होता है कि जिसको हमें जो है रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, नहीं तो वो जो है अगर उसको ज्यादा तापमान पर रखा जाएगा तो वो भी खराब हो जाएगा। अब जैसे कुछ हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उनको जो है हम स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, उनको जो है सम ड्राई फ्रूट्स are sold in sealed airtight पैकेट्स, यानी कि उसके अंदर जो है एयर का आवागमन नहीं होता, एयर उसके अंदर नहीं जाती, एयर टाइट उसके अंदर जो है हम अपने ड्राई फ्रूट्स को भी जो है बंद करके काफी दिनों तक जो है रख सकते हैं। तो ये आज आपको मैंने बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एज ए फो, यानी कि किस प्रकार से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और एक आपको बता दिया आज फूड प्रिजर्वेशन का। आज आपका ये सेकंड चैप्टर जो है यही कंप्लीट होता है। और इस सारे काम को जो है, जो मैंने आपको कल करवाया था, जो मैंने आज आपको करवाया है, उसको सारा आप अच्छे तरीके से अपनी बुक से पढ़िए, समझिए, और जो उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको करने का काम करें। यदि आप साथ साथ करते रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपको काफी परेशानी